like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि वो आदमी जो कि 18 साल से कोमा में था वो अब जाग जाता है। एंड वहीं शिवू सभी को अपने ट्रॉमा के बारे में बताता है कि उसने जलती हुई आग में एक बच्चे को देखा जिसके सामने एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही वहाँ एक आदमी भी था। जिसकी ये बात सुन सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो जब टीचर गोंग पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस आदमी और बच्चे के बारे में पता है कि वो दोनों कौन हैं, तो इस पर वो बोलता है कि पता नहीं, ना मैं उस आदमी को जानता हूँ और ना ही उस बच्चे को। जिसके बाद फिर अब नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि भागती हुई कोमा पेशेंट के पास आती हैं एंड उसको बहुत ध्यान से देखने लगती हैं और फिर चाइना में कॉल करके इस सब के बारे में चियांग के डैड को बताती हैं कि वो आदमी जाग गया। जिस बात को सुन चियांग के डैड काफी हैरान होते हैं और वहीं सुना अपने डैड यानी प्रिंसिपल हवांग के पास आकर पूछती है कि शिवू और मेरा ट्रॉमा एक जैसा कैसे है, मतलब कि मुझे भी अपने चाइल्डहुड टाइम से आग से डर लगता है और मेरे शिवू को भी। तो इस पर वो बोलते हैं कि एक तो पहले तुम उसको मेरा शिवू कहना बंद करो, तुम्हें पता भी है वो तुमसे 1 साल छोटा है। जिस पर सुना बोलती है कि ये बात इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि शिवू और मेरा ट्रॉमा बिल्कुल सेम है। तो इस पर वो बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि सभी लोगों को आग से डर लगता है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। जिनकी ये बात सुन सुना कहती है कि आप सभी स्टूडेंट से इतने प्यार से बात करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, पर आप सिर्फ मेरे साथ इतना रूडली बात क्यों करते हो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं और आपको ब्रिज के नीचे पड़ी हुई मिली थी? जिसकी ये बात सुन वो हैरान होते हैं एंड देन सुना के वहाँ से जाने के बाद टेबल पर रखी सुना और अपनी फोटो को देखने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम को क्लीन करने की आज भी ड्यूटी चियांग और शिवू की होती है, जहाँ चियांग क्लीनिंग कम बल्कि प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा था। पर जब जैसी शिवू वहाँ आता है तो उसे देख चियांग चुपचाप क्लीनिंग करने लगता है कि तभी फिर वहाँ शिमसुन भी आ जाती है अपने हैंड वॉश करने। तो उसे देख चियांग बोलता है कि ओ नो शिमसुन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज तुम्हारे सामने खराब हो। तो ये सुन शिमसुन चियांग के ऊपर पानी फेंकने लगती है, जिन्हें देख शिवू हंसता है। देन चियांग शिमसुन से बोलता है कि मैं रोज इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि क्या तुम्हें मुझे इसका प्राइस देना चाहिए? तो इस पर वो बोलती है कि मत करो हार्डवर्क, तुम्हारी मर्जी, और फिर वहाँ से जाने लगती है। जिसके पीछे पीछे आकर चियांग शिमसुन को रोकता है और बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता, अगर मैंने शिवू को एग्जाम में हरा दिया तो तुम मुझे प्राइज दोगी। तो इस पर वो बोलती है कि तुम हमें ही हराना क्यों चाहते हो? तो ये सुन चियांग हैरानी से कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम और वो अब हम हो गए? तो इस पर वो कहती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब कि हम दोनों की टीम, क्योंकि मैं शिवू की मेंटर हूँ ना, इसलिए उसे हराना मतलब मुझे हराना। जिस बात को सुन शिवू स्माइल करने लगता है। देन चियांग कहता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम मेरे जीतने पर मुझे प्राइज दोगी। शिमसुन पूछती है कि और प्राइज क्या होगा? तो इस पर वो बोलता है कि डेट, मतलब कि अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है एंड शिमसुन बस मुंह बनाए रह जाती है। देन जब चियांग वॉशरूम के अंदर आते टाइम पानी गिरा होने की वजह से नीचे गिरने ही वाला था, बट तभी वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल करके खुद को गिरने से बचा लेता है। जिसे ऐसा करता देख शिवू हैरान होता है। देन चियांग बोलता है कि क्या तुम देख के काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गीले हो जाते। तो फिर ये सुन शिवू उसको सॉरी बोलने लगता है। देन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स साथ में रॉक पेपर सीजर करके ये डिसाइड करने वाले होते हैं कि कौन सभी के कपड़े वॉश करेगा। तो जब जैसे ये सभी साथ में रॉक पेपर सीजर करते हैं तो इसमें शिवू और शिमसुन को छोड़कर बाकी सब लोग जीत जाते हैं। तो ये देख वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड शिवू और शिमसुन को अपने सभी कपड़े देने लगते हैं, ये बोलते हुए कि हमारे वाइट कपड़ों को अलग धोना एंड अच्छे डिटर्जेंट से धोना, और साथ ही बहुत प्यार से भी। जिन लोगों की बातें सुन उन दोनों का मुंह बनने लगता है और फिर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने लगते हैं। पर अब क्योंकि शिमसुन शॉक हुई हुई थी, इसलिए चियांग वहीं रुककर बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं अपनी शिमसुन की हेल्प करवा दूंगा। बट सुना चियांग के कान खींचकर उसको अपने साथ प्रैक्टिस पे ले जाती है
एंड वहीं शिवू जो कि शॉक हुआ बैठा था क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो हार गया। इसलिए शिमसुन उसको जल्दी से होश में आकर काम स्टार्ट करने के लिए बोलती है। देन ये दोनों साथ में सभी कपड़ों को वॉश करने लगते हैं। और अब क्योंकि इनके स्कूल में स्टूडेंट्स को वॉशिंग मशीन नहीं दी जाती ताकि ये सभी अपनी एनर्जी का यूज़ करें, इसलिए शिवू और शिमसुन को भी अपने हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं। जहाँ शिमसुन शिवू से उसके ट्रॉमा के बारे में पूछने लगती है कि जो बच्चा तुम्हें दिखता है कहीं वो तुम्हारा चाइल्डहुड टाइम तो नहीं। तो इस पर वो बोलता है कि पता नहीं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मैं जब छोटा था तो लोगों को मैं जंगल में पड़ा मिला था। तो ये सुन शिमसुन बहुत बुरी तरह हैरान हो जाती है और कहती है कि पर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हारे पेरेंट्स तो यूएस में रहते हैं ना। जिस पर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरी कंपनी ने मेरे बारे में झूठ छपवाया था, बल्कि सच तो ये है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मतलब कि मैं अनाथ हूँ। जिस बात को सुन शिमसुन शिवू के लिए बुरा फील करने लगती है एंड उसको सॉरी भी बोलती है और फिर कहती है कि क्या पता तुम अपने पेरेंट्स से खो गए हो। जिस पर शिवू बोलता है कि अगर ऐसा होता तो वो अब तक मुझे ढूंढ लेते, और फिर काफी उदास होने लगता है, जिसे उदास देख शिमसुन को भी बुरा लगता है। एंड वही सुना स्टिक पर राइस फ्लोर बांधकर चियांग को देती है, ये कहते हुए कि हम दोनों की फाइट के दौरान तुम्हें इस राइस फ्लोर को अपनी बॉडी पर लगने से बचाना होगा, और फिर जिसकी बॉडी पर सबसे कम फ्लोर लगा हुआ होगा वही जीतेगा। जिसकी ये बात सुन चियांग कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो कि मुझे ऑलरेडी जूडो, कराटे, टैक्वांडो ये सब आता है, फिर तुम ये मुझसे बच्चों वाली ट्रिक क्यों करवा रही हो। जिसका मुंह बंद करने के लिए सुना चियांग के मुंह पर राइस फ्लोर लगा देती है एंड उससे चुपचाप फाइट करने के लिए बोलती है। तो फिर ये देख चियांग भी गुस्से में आकर सुना के साथ फाइट करने लगता है। और वहीं शिमसुन और शिवू जो कि अभी तक कपड़े धो रहे थे कि तभी शिवू को एक आइडिया आता है, इसलिए वो सभी कपड़ों को एक साइड करके शिमसुन के साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ शिमसुन बहुत आसानी से शिवू को हराकर उसे बार बार पानी में गिरा रही थी। और वहीं स्कूल की दो और स्टूडेंट्स भी कुकिंग क्लास के दौरान अपनी फाइट प्रैक्टिस करने लगती हैं, बट फिर हार कर एक दूसरे के बाल खींचने लगती हैं। जिन्हें ऐसा करते देख बाकी दो और स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को फाइट के नाम पर मारने लगते हैं। एंड वहीं जोंग भी पूरा हार्ड वर्क कर रहा था एंड स्कूल के और बाकी सब स्टूडेंट्स भी मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं। एंड वहीं चियांग जिसकी बॉडी पर स्टिक से मार मार के सुना ने काफी सारे निशान लगा दिए थे, इसलिए वो आज की प्रैक्टिस खत्म करने के लिए बोलती है, बट चियांग मानता नहीं और कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हारी बॉडी पर एक भी राइस फ्लोर का निशान नहीं लगाया, इसलिए तुम मुझे अभी और प्रैक्टिस करने दो, तभी तो मैं शिवू को हरा पाऊंगा। जिसकी ये बात सुन सुना पूछती है कि तुम शिवू को हराने के लिए इतने सीरियस क्यों हो। जिस पर वो बताता है कि इसलिए क्योंकि अगर मैंने शिवू को हराया तो फिर शिमसुन मुझे प्राइज देगी। सुना पूछती है कि और वो क्या, तो इस पर चियांग बोलता है कि वो सीक्रेट है। और वहीं शिवू एंड शिमसुन साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, जहां शिवू कहता है कि मैं जीतना तो चाहता हूं, जिसके लिए मैं पूरा हार्डवर्क कर रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं चियांग को हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसकी बॉडी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुन शिमसुन बोलती है कि तो फिर हमें दुश्मन की स्ट्रेटेजी का पता लगाना होगा। और फिर वो किचन में चियांग से उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछने लगती है कि सुना उसको क्या क्या सिखा रही है। तो इस पर चियांग जो कि शिमसुन के साथ काफी खुश था, इसलिए वो खुशी खुशी शिमसुन को सब बता देता है कि वो सुना के साथ कैसे कैसे प्रैक्टिस कर रहा है एंड वो दोनों पावर और स्ट्रेंथ पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जिस बात को जानकर शिमसुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है कि अच्छा तो ऐसा है कि तभी चियांग को याद आता है कि शिमसुन तो उसकी राइवल है, इसलिए वो उससे बोलता है कि अभी जो भी कुछ मैंने तुमको बताया उसे भूल जाओ। जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर चियांग को खुशी के मारे आंख मार के और फ्लाइंग किस देने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसे देखते हुए इनोसेंट चियांग बोलता है कि ये इतनी क्यूट कैसे है। देन शिमसुन शिवू के रूम आती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा था एंड अचानक ही शिमसुन को देख बेड पर ही गिर जाता है। तो शिमसुन अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है। देन जब शिवू उससे उसके वहां आने का रीजन पूछता है तो वो उससे बताती है कि हमें अभी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, और फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। जिसे ऐसे हंसता हुआ देख शिवू हैरान होता है। और वही नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल हवांग को देखते हैं जो कि शिवू की बातें सोच रहे थे जो उसने अपने ट्रॉमा के बारे में बताई थी। और फिर वो एक फोटो निकाल कर उसे देखने लगते हैं जिसमें वही आदमी होता है जो कि चाइना के
हॉस्पिटल में एडमिट है और वहीं दूसरी तरफ चियांग के डैड उसी हॉस्पिटल वाले आदमी से मिलते हैं। इस आदमी का नाम है चा यून, जो कि चियांग के डैड से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताते हैं कि मैं वोंग हाओ हूँ, संघाई ग्रुप का हेड एंड साथ ही मोरिम स्कूल का स्पॉन्सर भी। देन चा यून चियांग के डैड से अपने बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, जिस पर वो बोलते हैं कि अभी आप रेस्ट करो क्योंकि अभी आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और फिर हम बाद में आराम से बैठकर आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आप अपनी आधी याददाश्त भूल चुके हो। तो ये सुन वो उदास होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है इन सभी का मिड टर्म एग्जाम, जहाँ सबसे पहले जोंग और सुना को बुलाया जाता है क्योंकि वो दोनों स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं, जिन्हें एक चीट उठाने के लिए बोला जाता है ताकि ये डिसाइड हो सके कि वो दोनों कौन सा मैच लड़ेंगे। चिट में हैंड टू हैंड फाइट आती है, मतलब कि हाथों की लड़ाई। तो ये सुन जोंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लड़का होने की वजह से उसके हाथ सुना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा ही बाकी स्टूडेंट्स को भी लगने लगता है कि अब शायद सुना जीत नहीं पाएगी क्योंकि जोंग हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। पर जब जैसे ही इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो उसमें सुना जोंग को बराबर की टक्कर देती है, यहाँ तक कि वो उसके सभी मूव्स को भी ब्लॉक कर देती है। जिसे ऐसा करता देख जोंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये मेरे मूव्स को रोक कैसे रही है और साथ ही इसके हाथ मेरे जितने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। फाइट एंड होती है और रिजल्ट में बताया जाता है कि उन दोनों के बीच टाई हुआ है, जिस बात को सुना तो एक्सेप्ट कर लेती है बट जोंग को इस बात से झटका लगता है। देन टीचर्स अब लोअर रैंक के स्टूडेंट्स को आगे आने के लिए बोलते हैं, जिस पर चियांग पूछता है कि कौन, हम दोनों। तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ आप दोनों आगे आ जाएं। तो फिर चियांग और शिवू अपने अपनी स्टिक उठाकर फाइट के लिए रेडी होते हैं, जिन दोनों को ऊपर से प्रिंसिपल हवांग एंड टीचर गोंग भी देख रहे थे। देन चियांग और शिवू की फाइट स्टार्ट होती है, जहां ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं पूरे मूव्स और पावर के साथ, जिन्हें देख इस बार सभी लोग इन दोनों से सच में इम्प्रेस होने लगते हैं क्योंकि अब ये दोनों पुराने वाले वीक स्टूडेंट्स नहीं रहे थे बल्कि बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। स्पेशली चियांग, जो कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ कूद के शिवू के ऊपर अटैक करता है, मतलब कि यहाँ वो स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी जान लगा देता है शिवू को हराने के लिए। जिसे देखते हुए स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चियांग की मेंटर स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट है, यानी सुना, इसलिए तभी तो उसने चियांग को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। जिसके मूव्स देखकर टीचर्स भी चियांग से इम्प्रेस होने लगते हैं बट सुना नहीं, क्योंकि वो समझ रही थी कि शिवू अभी सही से अपनी पावर का यूज नहीं कर रहा है। कि तभी फिर हमें शिमसून और शिवू की प्लानिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शिमसून शिवू को समझाती है कि अगर उन्हें चियांग को हराना है तो उन्हें पहले चियांग की पूरी एनर्जी को खत्म करवाना होगा और फिर तब उसके ऊपर अपना अटैक करना होगा, तभी वो चियांग को हरा पाएंगे। क्योंकि सुना चियांग की पावर और स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोर्स दे रही है और फिर तब उसके ऊपर अटैक करना होगा, तभी वो चियांग को हरा पाएंगे। जिस बात के लिए शिवू मान जाता है एंड जब उसे लगता है कि चियांग अब बहुत बुरी तरह थक गया है तो ये देख वो स्माइल करने लगता है और फिर चियांग के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उसको हरा देता है। तो ये देख चियांग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि इसने मुझे हरा कैसे दिया एंड वहीं शिमसून शिवू के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश। देन रिजल्ट से पहले स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि विनर चियांग ही होना चाहिए क्योंकि उसने पूरे टाइम बहुत अच्छे से फाइट की विद ग्रेट मूव्स। तो ये सुन शिमसून उन लोगों को चुप कराते हुए बोलती है कि पर लास्ट में जीता तो शिवू ही ना, इसलिए उसे ही विनर होना चाहिए। जिसकी ये बात सुन चियांग का दिल बहुत बुरी तरह टूटने लगता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे हारता हुआ देखना चाहती है। और वहीं सुना शिमसून की स्ट्रेटेजी को समझते हुए बोलती है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना। तो ये सुन शिमसून मुस्कुरा के दिखाती है। देन रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जिसमें टीचर्स चियांग और शिवू के बीच टाई कर देते हैं क्योंकि चियांग के मूव सारे टाइम ग्रेट तो थे बट लास्ट में स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए शिवू जीता इसलिए। बट चियांग उनके रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता एंड फिर से एक और मैच करने के लिए बोलता है, जिसे सुना चियांग को चुप करवा देती है और कहती है कि
तुम्हें रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड हाँ, ये बात सच है कि मैं शिमसून से हार गई। जिस बात को सुन चियांग बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, टीचर्स ने कहा तो कि ये टाई हुआ। तो ये सुन शिमसून मुंह बनाने लगती है। एंड जब शिवू स्माइल करते हुए शिमसून की तरफ देखता है तो फिर वो भी उसे देखते हुए स्माइल करने लगती है। एंड इन दोनों को नोटिस करते हुए चियांग बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और फिर उदास होकर अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स सरप्राइज एग्जाम के बारे में बातें करते हैं कि कल उनका कौन सा सरप्राइज एग्जाम होने वाला है, जिसके बारे में प्रिंसिपल हवांग ने अनाउंस किया है। इसलिए फिर वो सभी काफी डिस्कशन करने के बाद सुना को प्रिंसिपल हवांग के पास सरप्राइज एग्जाम के बारे में पूछने के लिए भेजते हैं, जहां सुना अपने डैड यानी प्रिंसिपल हवांग के सामने बहुत क्यूट बन के उनसे एग्जाम के बारे में पूछने की काफी कोशिश करती भी है। बट प्रिंसिपल हवांग सुना के हाथों पर क्लैपिंग बजा के सुना को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, ये कहते हुए कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। जिनकी ये बात सुन सुना हैरान होती है। और वही चाइना में चियांग के डैड एक लेडी को चाय यून पर नजर रखने के लिए बोलते हैं, ये कहते हुए कि इस पर अच्छे से नजर रखना क्योंकि ये हमारी करंट डील की इम्पोर्टेंट की है। वेल, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी तरफ चियांग सोने की बहुत कोशिश करता है बट सो नहीं पाता क्योंकि कोई फिर से रात में पियानो बजा रहा था। इसलिए चियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि आखिर ये है कौन जो रातों में पियानो बजाता है। पर तभी वो इस बात से हैरान होता है कि इस पियानो के बजने से शिवू इतने चैन से कैसे सो सकता है। इसलिए फिर चियांग डिसाइड करता है कि अब वो उस पर्सन से लड़के आएगा जो पियानो बजाता है। पर जब वो ग्राउंड फ्लोर के रूम में आता है तो वहाँ वो देखता है कि सुना पियानो प्ले कर रही है। तो ये देख वो हैरान होता है क्योंकि उसने कभी सुना को इतना शांत नहीं देखा था। देन उसके पास आकर बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो, जिसे देख सुना चौंक जाती है और सॉरी बोलते हुए पूछती है कि क्या मैं लाउड प्ले कर रही थी। तो इस पर चियांग बोलता है कि तुम पूरे दिन इतना ज़्यादा हार्डवर्क करती हो, फिर मुझे ट्रेन भी करती हो एंड रातों में रेस्ट करने की बजाय पियानो भी बजाती हो, क्या तुम थकती नहीं? मतलब कि क्या तुम्हारा आराम करने का मन नहीं करता? तो फिर इस पर सुना बोलने लगती है कि अब वो पक्का रातों में पियानो प्ले नहीं करेगी। पर तभी चियांग कहता है कि चलो कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे पियानो प्ले करने से शिवू चैन की नींद सो पाता है। तो ये सुन सुना खुश होने लगती है और फिर चियांग से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल बोर्ड पर सरप्राइज एग्जाम के बारे में बता दिया जाता है जो कि एक पॉटलक पार्टी होती है। तो ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक पार्टी एग्जाम कैसे हो सकती है। वेल, अब क्योंकि इन सभी को पॉटलक पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता इसलिए सभी चियांग से इस बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि पॉटलक एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी लोग खुद से अलग अलग डिश बना के लाते हैं, देन उसे साथ में शेयर करके खाते हैं। तो ये सुन सबको अच्छा लगने लगता है बट चियांग भी कंफ्यूज था कि पार्टी एग्जाम कैसे हो सकती है। कि तभी हमें सभी टीचर्स को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सभी स्टूडेंट्स को उनके ड्रेसिंग सेंस और कुकिंग को देखकर मार्क्स देने वाले हैं। और वहीं चियांग नेट पर चाइनीज रेस्टोरेंट सर्च कर रहा होता है ताकि कोई सी भी चाइनीज डिश को ऑर्डर करके उसे एग्जाम में टीचर्स को दिखा सके, ये बताते हुए कि ये उसने बनाई है, क्योंकि चियांग को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती। बट काफ़ी सर्च करने के बाद भी उसको कोई भी आसपास में चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं मिलता। एंड वहीं सुना और शिमसून ये सोच कर परेशान हो रही होती है कि वो आज रात पार्टी में क्या पहने, क्योंकि उन दोनों के पास एक भी पार्टी ड्रेस नहीं। कि तभी स्कूल की दो स्टूडेंट्स यानी जेनी और शानोन वहां आकर बताती हैं कि प्रिंसिपल हवांग ने उन सभी के लिए स्कूल का ड्रेसिंग रूम ओपन करवा दिया है, जिसमें से हम कोई सी भी ड्रेस चूज करके पहन सकते हैं। तो ये सुना और शिमसून दोनों ही काफ़ी खुश हो जाती हैं। पर जब जैसे ये दोनों ड्रेस चूज करने के लिए जा ही रही थी कि तभी शिमसून को कॉल पिक करने के लिए रुकना पड़ता है, जो कि मिस बैंग की थी। वेल, मिस बैंग शिमसून को वापस घर बुलाकर बताती हैं कि चियांग की मॉम ने चियांग के लिए बहुत सारा चाइनीज़ फूड बना के भिजवाया है, जो कि अब शिमसून को अपने साथ स्कूल लेकर जाना होगा। तो ये सुन शिमसून के डैड बोलते हैं कि उनकी बेटी कोई डिलीवरी गर्ल नहीं,
इसलिए मिस बैंग चियांग की मॉम से बोल दें कि वो फिर कभी ऐसा कोई काम शिमसुन को करने के लिए ना दें। देन शिमसुन से बोलने लगते हैं कि तुम बाहर से चियांग को खाना देकर वापस अपनी एकेडमी चली जाना, बट मोरिम स्कूल के अंदर मत जाना। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं स्कूल के अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि चियांग को बाहर से ही खाना देकर आ जाऊंगी। शिमसुन के डैड ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि शिमसुन भी चियांग के साथ मोरिम स्कूल में ही पढ़ रही है। देन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियांग और शिवू स्कूल के ड्रेसिंग रूम में अपनी ड्रेस चूज करने के लिए आते हैं और उसे देख बोलते हैं कि ये स्कूल किस टाइप का स्कूल है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए ड्रेसिंग रूम भी है। वाकई में ये पूरा स्कूल बहुत मिस्टीरियस है। कि तभी वहाँ सुना भी अपने लिए ड्रेस चूज करने आती है एंड जब जैसे वो अपने लिए कोई कलरफुल ड्रेस चूज करने ही वाली थी कि तभी चियांग उससे कहता है कि नो, तुम ये नहीं पहन सकती, इसे वापस रखो। सुना पूछती है कि क्यों, तो इस पर वो उसे बताता है कि पार्टी में हमारे ड्रेसिंग सेंस को भी देखा जाएगा, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए ड्रेस चूज करूंगा क्योंकि तुमने भी तो मेरी मार्शल आर्ट्स में हेल्प की है। और फिर चियांग सुना के लिए ड्रेस चूज करने लगता है, जिसे सुना हैरान होती है एंड इन दोनों की बातें सुनकर शिवू भी कुछ सोचने लगता है। और वहीं फिर थोड़ी बहुत देर के बाद जब शिमसुन वापस स्कूल पहुंचती है तो वहां उसके लिए एक ड्रेस लटकी हुई थी, तो ये देख शिमसुन हैरान हो जाती है। और वहीं हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि चियांग के डैड का सेक्रेटरी चायोन को बताता है कि जिस दिन आग लगी थी तो उसमें हमें सिर्फ आपकी वाइफ की बॉडी मिली थी, ना कि आपके दोनों बच्चों की। तो ये सुन वो और भी ज्यादा टूट जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चों को ढूंढने जाना होगा, बट चियांग के डैड का सेक्रेटरी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि पहले आप रेस्ट करें क्योंकि अभी आप इस कंडीशन में नहीं जो चल सके। तो ये सुन वो रोने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन से स्टार्ट होती है इन सभी की पार्टी, जहाँ सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को उनके लुक्स के बेस पर मार्क्स देने के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पहले जेनी और शैनोन ये दोनों आती हैं, जिसके बाद शिवू सभी के सामने स्टेज पर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था एंड काफी अच्छे से वॉक भी करता है। तो उसे देख टीचर शिवू से इम्प्रेस होने लगती है। देन शिवू के बाद स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि वो सब भी काफी अच्छे से रेडी हुए थे, पर एक ने सॉक्स का कलर सही नहीं पहना था, जिसे देख टीचर्स डिसअपॉइंट होते हैं। देन उनके बाद चियांग एंड सुना ये दोनों स्टेज पर आते हैं, जो कि बहुत अच्छे से रेडी हुए थे, बट सुना थोड़ी नर्वस थी। तो फिर चियांग सुना का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देख टीचर्स इन दोनों से भी इम्प्रेस होते हैं, स्पेशली प्रिंसिपल हवांग। देन इन दोनों के बाद एक और दूसरा स्टूडेंट स्टेज पर आता है, जिसका नाम है चोई, जो कि वो भी काफी अच्छे से रेडी हुआ था एंड टीचर्स को अपने लुक के बारे में डिटेल से बताने लगता है। देन जोंग स्टेज पर आता है और फिर जोंग के बाद शिमसुन भागती हुई स्टेज पर आती है, जो कि मेकओवर के बाद काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, जिसे बाकी सब देखने लगते हैं। देन शिमसुन अपने ही अलग अंदाज में पोज देते हुए चलती है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा खुश एंड इम्प्रेस होते हैं, स्पेशली शिवू, जो कि बस नॉन स्टॉप शिमसुन को स्माइल करते हुए ही देखा जा रहा था। तो फिर शिमसुन भी उसको देखते हुए हाय करती है और जब इन तीनों के पास आती है तो उसे देख सुना उसके लुक्स की काफी सारी तारीफ करने ही वाली थी, बट शिमसुन कहती है कि प्लीज एक शब्द मत बोलना, वरना मैं बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होकर यही मर जाऊंगी। देन चियांग शिमसुन की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम इतनी गॉर्जियस ड्रेस चूज कैसे कर सकती हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना बढ़िया है। तो ये सुन शिमसुन पूछती है कि एक मिनट, क्या ये ड्रेस तुमने मेरे रूम में नहीं रखी थी? तो इस पर वो कहता है कि नहीं। तो ये सुन शिमसुन सोचने लगती है कि तो फिर कौन रख सकता है। कि तभी वो शॉक होकर शिवू की तरफ देखती है, जिसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि ये ड्रेस शिमसुन के लिए शिवू ने ही रखी थी। जिस बात को जानकर शिमसुन काफी ज्यादा शॉक होती है एंड इस बात का अंदाजा चियांग को भी हो जाता है, इसलिए वो यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्से से शिवू को देखता है और फिर बाद में काफी उदास होने लगता है। देन इन सभी की बनाई हुई डिशेस को टेस्ट किया जाता है, जहाँ चियांग की डिश को टेस्ट कर टीचर किम पूछते हैं कि क्या सच में ये तुमने ही बनाई है? तो इस पर वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपकी कुकिंग क्लास से काफी कुछ मन लगा के सीखा था। तो ये सुन वो पूछने लगते हैं कि सच में? तो फिर बताओ इसमें तुमने क्या क्या ऐड किया है? तो ये सुन बेचारे चियांग का दिमाग घूम जाता है
क्योंकि ये सब उसने खुद नहीं बल्कि अपनी मॉम से बनवाया था, जिस बात को शिवू भी समझ जाता है। बट फिर चियांग कहता है कि सॉरी बट ये बात मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। देन सभी टीचर शिमसुन की डिश को टेस्ट करते हैं, जिसने काफ़ी अलग तरह के राइस केक्स बनाए थे विद मगवॉर्ड फ्लेवर। तो ये देख टीचर्स इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये 100% होममेड डिश थी। एंड उसको प्रिंसिपल हवांग टेस्ट करते हुए बताते हैं कि मगवॉर्ड कानों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि इससे कानों का दर्द दूर हो जाता है। तो ये सुन शिवू शिमसुन को देखने लगता है एंड चियांग भी, क्योंकि वो दोनों समझ जाते हैं कि शिमसुन ने ये डिश स्पेशली शिवू के लिए बनाई है। जिस बात से बेचारे चियांग का तो बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, बट शिवू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंड इस बात के खुल जाने से शिमसुन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग। देन सभी स्टूडेंट्स की डिश टेस्ट करने के बाद टीचर्स उन सभी को एंजॉय करने के लिए बोलते हैं, जहाँ सैम सभी के लिए हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक ऑन करता है। तो ये देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर साथ में डांस करने लगते हैं, जहाँ शिवू शिमसुन से पूछता है कि वो राइस केक्स तुमने मेरे लिए बनाए हैं ना। तो इस पर वो बोलती है कि नहीं तो, मतलब कि वो तो मैंने सभी के लिए बनाए हैं, तुम एक स्पेशल थोड़ी हो मेरे लिए। तो ये सुन शिवू हंसने लगता है और फिर शिमसुन को काफ़ी प्यार से देखने के बाद उसके साथ डांस करने लगता है, जिन दोनों को पीछे से चियांग भी देख रहा था। एंड वो इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है, पर साथ ही वो काफ़ी सैड फील भी करता है, जिस बात को सुना भी नोटिस करती है। और वहीं सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स के स्कोर्स को काउंट करते हैं, जिसमें 6 स्टूडेंट्स को फाइनल किया जाता है, शिवू, चियांग, सुना, शिमसुन, जोंग एंड चोई। तो फिर अब फाइनल राउंड के लिए प्रिंसिपल हवांग इन 6 स्टूडेंट्स को एक अलग तरह की ड्रिंक पिलाने के लिए बोलते हैं, जो कि सैम इन 6 स्टूडेंट्स को देने लगता है, जिसे देख जोंग पूछता है कि ये स्पेशली हमी को क्यों दी जा रही है। तो इस पर वो बताता है कि इसलिए क्योंकि फाइनल राउंड के लिए तुम 6 को सिलेक्ट कर लिया गया है एंड ये एक्सपेंसिव ड्रिंक तुम्हारा रिवॉर्ड है। तो ये सुन वो सभी लोग उस ड्रिंक को पी लेते हैं, जिसके बाद फिर इन 6 स्टूडेंट्स को कुछ होने लगता है, मतलब कि कोई भी अपने होश में नहीं होता और फिर ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जब इनकी आंख खुलती है तो ये सभी खुद को बेल टावर पर पाते हैं एंड काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं कि उन्हें बेहोश करके यहाँ क्यों छोड़ा गया। ऊपर से गेट भी लॉक है, क्या ये किसी तरह की साजिश है। तो इस पर चियांग इरिटेट होकर बोलता है कि अरे नहीं, फिर एक और नया गेम। कि तभी वहाँ कहीं से धुआं अंदर आने लगता है, जिसे देख सुना की भी तबीयत बिगड़ने लगती है एंड शिवू की भी, मतलब कि शिवू के कानों में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिसे देख चियांग सुनहा को संभालता है एंड शिमसुन शिवू को। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.